Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान कला एवं संस्कृति टेस्ट सीरीज साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये क्लास उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिनमें राजस्थान कला एवं संस्कृति संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। इस क्लास को आप अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। भाई, सांपों के लोक देवता किसे कहते हैं? सांपों के लोक देवता कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। मेहा जी, मांगलिया जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, गोगा जी। सांपों के लोक देवता कौन कहलाते हैं? गोगा जी। अब गोगा जी का नाम आया है तो गोगा जी के बारे में विस्तृत रूप में यहाँ पर देखने वाले हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में होता है। गोगा बप्पा ये क्या है? गोगा जी की घोड़ी नीली थी जिसे गोगा बप्पा कहा जाता है। गोगा राखड़ी ये क्या है? गोगा राखड़ी तो दोस्तों याद रखें, गोगा राखड़ी के बारे में किसान हल चलाने से पहले गोगा जी के नाम की हल और हाली के राखी बांधते हैं, इसे कहते हैं गोगा राखड़ी। गोगा मेडी, गोगा मेडी की द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है जिसकी आकृति मकबरे नुमा है। निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हिंदू शैली में मंदिर गंगा सिंह ने बनवाया, तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ पर है? किलोरियों की ढाणी, सांचौर। शीर्ष मेडी कहाँ पर है? तो शीर्ष मेडी ददरेवा चूरू में है। गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मन्नतें पूरी होने पर किस लोक देवी के लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है? क्वेश्चन बहुत जोरदार है दोस्तों। मन्नतें पूरी होने पर, मन की इच्छा पूरी होने पर किस लोक देवी के लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है? घेवर माता, आवर माता, ज्वाला माता, बड़ली माता। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? अरे यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये तो ऑप्शन डी होगा, बड़ली माता। मन्नतें पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है। इसका मंदिर कहाँ पर है? आकोला गांव, चित्तौड़गढ़। घेवर माता, घेवर माता के बारे में देखो, यहाँ पर राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि राजसमंद में पाल बनाते समय ये पाल टूट जाया करती थी। पाल बनते बनते टूट जाया करती थी। तब किसी ज्योतिषी के कहने पर ऐसी स्त्री की खोज की गई जो पतिव्रता हो और जिसके बाएं गाल पर आंखों के नीचे तिल हो। मालवा से घेवरबाई आई और उनके हाथ से पाल पर पत्थर रखवाया। वहीं पर महाराणा के सम्मुख होम करते करते बिना पति की सती हुई। यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो कुंवारी सती हुई थी। आवर माता, आवर माता ये है निकुंभ गांव, चित्तौड़गढ़। याद रखें, आवर माता निकुंभ गांव, चित्तौड़गढ़। यहाँ लकवे में आए हुए व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। ज्वाला माता जोबनेर, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर ग्रामीण में आता है मंदिर इनका। और राजपूतों का खंगारोत राजवंश की ये कुलदेवी है। राजपूतों का खंगारोत वंश की ये कुलदेवी है। प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। 1641 के लगभग अजमेर शासक जैत सिंह पर आक्रमण किया गया। ज्वाला माता के रूप में मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड लाल बेग की सेना पर टूट पड़ा, जिससे लाल बेग की सेना नौबत छोड़कर भाग गई। यह नौबत आज भी मंदिर में विद्यमान है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वीर बिग्गा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? रीडी गांव, बीकानेर, बासी दुगारी, बूंदी, शेरगढ़, जोधपुर, नागौर। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है।
वीर बिग्गा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अरे रेडी गांव बीकानेर, रेडी गांव बीकानेर, यहाँ पर बिग्गा जी का जन्म हुआ और बिग्गा जी का नाम आया है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी याद रखें। इनका जन्म रेडी गांव बीकानेर में हुआ, जाट परिवार में। और माता पिता कौन है? तो याद रखें, राव मोहन इनके पिता है, माता सुल्तानी है। बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता है और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? बिग्गा गांव श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। यहाँ प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला लगता है। संपूर्ण जीवन गायों की रक्षा करते हुए व्यतीत किया इन्होंने और अंत में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके बाद अब चौथा क्वेश्चन देखो। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है, देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? खड़नाल, आसिंद, सुआप गांव, नगाना गांव। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? आसिंद में है। देवनारायण जी के बारे में याद रखें, इनका जन्म 1243 में बगड़ौत गुजर परिवार में हुआ। इनके पिता सवाई भोज और माता सेडू खटाणी, पत्नी पीपल दे जो कि जयसिंह की पुत्री थी, और घोड़ी का नाम है लीलागर। उपनाम है इनका उदल जी, औषधियों वाला लोक देवता, आयुर्वेद का ज्ञाता। राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ की अगर बात करें, देवनारायण जी की फड़ है जो राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ है। और इस पर भारत सरकार ने 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया, ये भी आपको याद रखना है। और देवनारायण जी पर यानी स्वयं पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई, तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। और फड़ के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो याद रखें, जंतर वाद्य यंत्र ये बजाया जाता है। देवनारायण जी के देवरों में प्रतिमा के स्थान पर कच्ची ईंटों की पूजा होती है। देवनारायण जी के देवरों में प्रतिमा के स्थान पर किसकी पूजा होती है? कच्ची ईंटों की पूजा। और देव जी के अन्य देवरे देखो, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया, और ये कहाँ पर है? निवाई टोंक में। और देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़, देवास मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देवनारायण जी के मंदिर हैं, देवरे हैं। देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास मालाशेरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। और ये भी देखना है आपको, यहाँ पर देवनारायण जी की पूजा नीम की पत्तियों से होती है। और 5वां क्वेश्चन देखो, चामुंडा माता किसकी आराध्य देवी है? चामुंडा माता किसकी आराध्य देवी है? गढ़वालों की, जाटों की, राठौड़ों की, सेन समाज की। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, राठौड़ों की। चामुंडा माता किसकी आराध्य देवी है? राठौड़ों की। यह मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। राजस्थान में चामुंडा माता का सबसे बड़ा मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखें, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। चामुंडा माता का जो मंदिर है इसके बारे में ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। 1857 में मंदिर पर बिजली गिर गई थी, तब इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। 2008 में इस मंदिर में भगदड़ मच गई, जिनसे 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। और अन्य मंदिरों की बात करें तो तारागढ़, दुर्ग, अजमेर को भी आप याद रखें। प्यारे साथियों, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ये जो कल्याण जी का मेला है ये कहाँ पर लगता है? डिग्गी मालपुरा, परबतसर, डीडवाना कुचामन, तिलवाड़ा बालोतरा, थोब बालोतरा। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, डिग्गी मालपुरा। ये आपको याद रखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बिछुड़ा गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये जो बिछुड़ा गीत है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, हाड़ौती। बिछुड़ा गीत
हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। बिछुड़ा गीत ये जो है ये कहाँ से है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पत्नी को बिच्छू ने काट लिया है, वह अब मरने वाली है और अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए विनती करती है। तो इस गीत का ये माध्यम आप याद रखें, इस गीत के माध्यम से वो ये कहना चाहती है। पीपली गीत, पीपली गीत ये शेखावटी मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इस गीत के अनुसार पत्नी विदेश गए पति को बुलाती है। बीरा गीत मायरा या भात संपन्न के समय गाया जाता है। ये बहन द्वारा भाई को स्नेहभरा निमंत्रण दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, माहिरा भात संपन्न के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? बीरा गीत। इसमें क्या होता है? बहन द्वारा भाई को स्नेहभरा निमंत्रण दिया जाता है इस गीत के माध्यम से। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर याद रखें। बादली गीत, बादली गीत मेवाड़, शेखावाटी और हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। ये कब गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है दोस्तों। और इसी के बाद में आपको सुंगटियो भी देखना है। ये जो सुंगटियो गीत है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ क्षेत्र। कौन गाते हैं? तो यहाँ पर देखो, भील जनजाति की महिला अपने प्रदेश गए पति की याद में गाती है। जोरावा गीत ये जैसलमेर से संबंधित है और इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि पत्नी अपने प्रदेश गए पति की याद में कौन सा गीत गाती है। तो याद रखें जोरावा गीत। और ये जोरावा गीत है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसलमेर से। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र क्या है? राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र आपको बताना है यहाँ पर। बांसुरी, मोरचंग, सारंगी, अलगोजा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, अलगोजा। अलगोजा के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? अलगोजा जो ये है ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है या हवा से बजाया जाता है और यह राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है। और मीणा आदिवासियों में इसका प्रचलन है। सिंध प्रदेश में इसे बीण कहते हैं। अब अन्य सुशिर वाद्य यंत्रों की भी बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखें, सुशिर वाद्य यंत्रों में जैसे अलगोजा, शहनाई, बांसुरी, शंख, पूंगी, बांकिया, भूंगल, सतारा, मोरचंग, नड़, करना, नागफणी, तुरई, सिंगी, ये सब सुशिर वाद्य यंत्र में आते हैं। और इसी के साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है? तत्वाद्य यंत्र। और तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है, तार से स्वर उत्पन्न किया जाता है, स्वर की उत्पत्ति तारों से होती है। इन वाद्य यंत्रों को गज द्वारा बजाया जाता है। इसमें रावण हत्ता, एकतारा, कामायचा, गुर्जरी, दुका को चिकारा, रबाज, रबाब, जंतर, तंदूरा, भपंग, सुरमंडल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अवनद तालवाद्य यंत्र के बारे में भी आपको ये जानकारी याद रखनी है। ताल के साथ हाथ से या हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है। लकड़ी की डंडी से भी इसे बजाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से वाद्य यंत्र आ जाते हैं? तो यहाँ पर देखो, अवनद ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत मृदंग, नगाड़ा, ताशा, ढोलक, ढोल, तबला, माट, चंग, डप, खंजरी, दमामा, मांदल, ये सब अवनद ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ घन वाद्य यंत्र भी याद रखें। प्रहार या चोट मार कर बजाया जाता है, जैसे झालर, खड़ताल, झांझ, श्रीमंडल। 9वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? गरासिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ पर देखने हैं। गोल, मांदल, मोरियो नृत्य, जवारा, जवारा, दोहा, रायण, वालर, कूद, लोर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, तो सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और गरासिया जनजाति के लोक नृत्य यहाँ पर विस्तार से देखो। वालर, लोर, कूद, मोरियो, गोर, ज्वारा, गोल, मांदल, रायण, दोहा आदि। भील जनजाति के लोक नृत्य हैं गेर, गौरी, राई, युद्ध, द्विचक्री, घूमरा आदि। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? शिकारी नृत्य, इंद्रपरी, लहंगा, जेला, ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पणिहारी,
सकरिया, इंडोणी, बागड़िया, ये सब कालबेलियों द्वारा किया जाने वाले लोक नृत्य हैं। कालबेलियों द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पनिहारी, सकरिया, इंडोणी, बागड़िया। मीणाओं का लोक नृत्य देखो यहाँ पर, मीणाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य रसिया नृत्य, नेजा नृत्य। ये जो नेजा नृत्य हैं ये भील और मीणाओं द्वारा किया जाता है। भील भी करते हैं इसे और मीणा भी करते हैं। अब गुर्जरों के लोक नृत्य देखो यहाँ पर, गुर्जरों के प्रमुख नृत्य, गुर्जरों के प्रमुख नृत्य हैं झूमर, चरी नृत्य, और कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं मावलिया, होली नृत्य। धाकड़, लाठी, चक्री आदि कंजर जनजाति द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। मेवों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? रतवई नृत्य, रणबाजा नृत्य, यह सब आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्य के आधार पर भी आप प्रमुख नृत्य याद रखें, जैसे गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, तेजा नृत्य, गोगा नृत्य, गुड़ला नृत्य, तेरताली नृत्य। ये धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ व्यावसायिक दृष्टि से लोक नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं? तो देखो व्यावसायिक दृष्टि से लोक नृत्य जो किए जाते हैं वो है कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, तेरताली नृत्य, कंजरों का चक्री नृत्य, कठपुतली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है। और क्षेत्र के आधार पर लोक नृत्यों की बात करें तो दोस्तों याद रखें, शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य, डप नृत्य, चंग और गीदड़, ये याद रखना है। मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया, घुड़ला, अग्नि नृत्य, बिंदोरी नृत्य, नाहर नृत्य, लोर, राड़, सुगनी, ऊंट नृत्य, ये सब मारवाड़ क्षेत्र में किए जाते हैं। और इसी के साथ 10वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भील। घूमर लोक नृत्य के उपनाम नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। घूमर लोक नृत्य के उपनाम क्या क्या है? नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। यह मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का शुद्ध रूप राजघरानों में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हमने लोक देवता, लोक देवियाँ और लोक नृत्य, लोकगीत, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ने की कोशिश की है, विस्तार पूर्वक जाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।